नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप लोग से आग्रह है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी बिहार में नया घटनाक्रम हुआ है, उसने बिहार की पूरी सीन बदल दिया है। उसके राजनीतिक परिदृश्य में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिए हैं और ये भी तय हो गया कि शायद अगले रविवार को उनके सुपुत्र निशांत कुमार पार्टी सदस्यता ग्रहण करेंगे और अपनी एक नई राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। इससे पहले भी पता चला है कि वो गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले थे, पहले भी 10 दिन पहले मिले थे और वहाँ से सारी बात गुपचुप तय हुई थी। नीतीश कुमार जी और भाजपा का गठबंधन बहुत ही पुराना है। 1989 में जब जनता दल और भाजपा का गठबंधन हुआ था, उस समय से ये गठबंधन है। फिर जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने थे तो फिर भाजपा और उनमें संघर्ष शुरू हो गया। 1991 में आडवाणी जी की रथ यात्रा में उनके समस्तीपुर में गिरफ्तारी हुई थी लालू राज में, और यहाँ से भाजपा में और जनता दल में, जो उसमें लालू जनता दल में थे, उनमें बीच एक तरह से दुराव शुरू हो गया, राजनीतिक शत्रुता शुरू हुई। और 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 सीट जीती और जनता दल को 31 सीट मिली थी। तो कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस मिली थी। और वो तो भाजपा ने ये अपने आप को बोला था कि हम आप बिहार में दूसरी बड़ी शक्ति हैं। ये बात 1995 के विधानसभा चुनाव में भी साबित हो गई, जब भाजपा प्रमुख विपक्षी दल बनी। ये जसवंत सिन्हा प्रमुख विपक्षी नेता बने और वो तब झारखंड बिहार में ही था। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने जनता दल को तोड़ के एक नई पार्टी बनाई थी, समता पार्टी। उसमें जनता दल में 41 लोकसभा सीट थी, 14 लोकसभा सीटों के साथ वो अलग पार्टी उन्होंने बनाई थी, समता पार्टी बनाई थी उन्होंने। तो उस समता पार्टी में सबसे बड़े नेता थे बिहार में नीतीश कुमार, और जॉर्ज फर्नांडिस के अध्यक्ष थे। तो उस समय ये चला था कि अगर लालू प्रसाद को रोकना है तो एक बड़ा गठबंधन चाहिए। तो उस गठबंधन के लिए भाजपा में समता गठबंधन की बात हुई थी। उस समय समता पार्टी 15 लोकसभा सीट, उसमें 54 सीट थी बिहार में, तो 15 लोकसभा सीट पर राजी थी, लेकिन भाजपा देने को तैयार नहीं थे। लेकिन अचानक लोकसभा 1996 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने उसको 22 सीट दे के गठबंधन कर लिया और 32 पर चुनाव लड़ी। तो उस लोकसभा चुनाव में जो समता पार्टी थी वो 22 लोकसभा सीट चुनाव लड़ी और 6 लोकसभा सीट जीती, और भाजपा 32 पर चुनाव लड़ी थी, 18 लोकसभा सीट जीत गई थी। इस चुनाव के बाद से भाजपा बिहार में बड़ी ताकत के रूप में उभरी और समता पार्टी भी अपना महत्वपूर्ण सफर शुरू किया था बिहार में। अब धीरे धीरे जब केंद्र में अटल बिहारी की सरकार बनी तो उसमें केंद्रीय मंत्री बने नीतीश कुमार। और 2000 ईस्वी में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें जो नीतीश कुमार जी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार चली नहीं, फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने। तो उसमें जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुई थी तो उस समय समता पार्टी जो थी भाजपा से छोटी पार्टी थी, लेकिन तब भी भाजपा ने सदैव नीतीश कुमार जी को अपना इस गठबंधन का नेता बनाए रखा। और नीतीश कुमार जी भी भाजपा के किसी भी नेता को उभरने नहीं दिया और सीधे अटल जी और आडवाणी से सीधे बात करते थे। अब भाजपा के किसी नेता को उन्होंने जो है इस लायक नहीं समझते थे कि वो उनसे बातचीत कर सके। वो डायरेक्ट वो अब जो भी बात करनी होती तो अटल आडवाणी से बात करते थे। 2005 में जब विधानसभा चुनाव हुआ उसमें त्रिशंकु विधानसभा हुई थी और रामविलास पासवान जी की जो नई नई पार्टी बनी थी उनको 30 विधानसभा सीट में उनको विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन उनके किसी और अकेले लड़े रहने के, मुख्यमंत्री बनने के उनके मंसूबे ने फिर चुनाव कराया और इस चुनाव में भाजपा और समता पार्टी गठबंधन को भारी जीत मिली और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने बिहार के। बाद में शरद यादव और सब मिल गए तो जनता दल यूनाइटेड बना और भाजपा और उसकी सरकार चली।
2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, 2010 ये 5 वर्ष नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के, बिहार की तस्वीर बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा लग रहा था कि जंगल राज, बिहार का जंगल राज जिसे हाईकोर्ट ने कहा था, वो जंगल राज कभी नहीं मिल पाएगा, बिहार की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगा, बिहार के सुधारने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो इस 5 वर्ष में नीतीश कुमार जी ने बहुत ही परिश्रम से, बहुत मेहनत करके बिहार को इस स्थिति से उबारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। और 5 वर्ष का उनका शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसमें बिहार को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मिंग किया गया, उसका रूपांतरण हुआ, बहुत महत्वपूर्ण काम रहा उनका। अर्थव्यवस्था से लेकर शासन, विधि व्यवस्था से स्थापित करने लेकर सड़कों का जीर्णोद्धार तक सब कुछ काम बहुत अच्छा से हुआ। और इसीलिए 2010 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन को 206 सीटें मिली 243 में। ये अब तक से ऐतिहासिक जीत थी। इस जीत के बाद नीतीश कुमार जी को भी एक गुमान हो गया था। उन्होंने बोला था कि हमको सभी बिरादरी ने वोट दिया है, और इस सभी बिरादरी वोट दिया है तो हम, ये वोट हमारे नाम पर मिला है और हमको मुसलमान ही वोट देते हैं। तो उनको लगा कि हम पूरे बिहार के होलसेल एक सबसे बड़े नेता बन गए हैं और हम अपने दम पर चुनाव जीते हैं। इस अहंकार, इस घमंड ने उन पर एक सेकुलरिज्म का एक नया भूत सवार हुआ, और वो पूरी तरह से अपने जो है उनके सेकुलरिज्म राजनीति ने बिहार को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जब अब फिर वो धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के विरोध की राजनीति करने लगे। जब गोधरा कांड हुआ था तो वही रेल मंत्री थे, तब उनको नहीं लग रहा कोई गलत हुआ है, लेकिन बाद उनको लगा कि नहीं, सारी गलती हुई और नरेंद्र मोदी ने ही दंगे करवाए। तो 2010 के बाद वो लगातार नरेंद्र मोदी के विरोध में, वो अपना विरोध में राजनीति करने लगे। इसरा जहां को बिहार की बेटी बताया उन्होंने, और पूरी तरह से उन्होंने बोल दिया कि कोई बांग्लादेशी बिहार में नहीं है, और एक तरह से पूरी तरह से इस्लामी राजनीति शुरू की उन्होंने। फिर धीरे धीरे जो उन्होंने भाजपा के साथ समान, जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी घोषित किया तो नीतीश कुमार जी अपने हत्थे से उखड़ गए, और इस चक्कर में उन्होंने भाजपा से संबंध तोड़ लिया। क्योंकि उनको गुमान था कि बिहार में अब सबसे बड़े नेता हैं और जिधर चाहे बिहार की राजनीति को घुमा सकते हैं, और यह नीतीश कुमार जी गच्चा खा गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़े, 2 ही सीट मिली। उनका ये अहंकार जो था कि हम बड़े नेता हैं, जिधर चाहे राजनीति कर सकते, वो निपट गए, और भाजपा जो अकेले दम पर भाजपा को बड़ी जीत मिली थी बिहार में। और नीतीश कुमार जी फिर अपने गठबंधन लगाकर लालू प्रसाद जी के साथ चले गए। 2015 के विधानसभा चुनाव में, चूँकि संघ प्रमुख ने भी बयान दे दिया था आरक्षण के कारण, 2015 में लालू नीतीश गठबंधन ने भाजपा को बुरी तरह से पटखनी दिया, उनकी सरकार बन गई। नीतीश जी लालू जी के साथ चले गए, लेकिन वो ये भूल गए कि जो अब वो तानाशाही भाजपा के साथ कर पाते हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं कर पाएंगे। फिर उनका धीरे धीरे मोह भंग हो गया, फिर वो भाजपा के साथ आ गए। फिर जो 2019 को लोकसभा चुनाव में फिर उनके दोनों गठबंधन में भारी जीत मिली थी उनको। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अलग पार्टी बनाया, यहाँ पर इनको भारी नुकसान हुआ। जी, उनको लग रहा था ये सब भाजपा ने करवाया, कमजोर करने, उसको जो 43 सीट मिली थी उनको, इस भारी नुकसान तंग होकर फिर दोबारा चले गए, उनके साथ पलटी मार गए। फिर भी वहाँ नहीं रह पाए, फिर वापस आ गए। तो इस पलटू राम वाली राजनीति ने नीतीश कुमार को ये लगातार मुख्यमंत्री बनाए रखा। कुछ छोटे से कालखंड में जब उन्होंने जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो पिछले 20 वर्ष में लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे वो। लेकिन वो धीरे धीरे ये समझ गए कि अगर अपने बेटे को आगे बढ़ाना है तो कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। तो अब इसीलिए राज्यसभा जा रहे हैं, बेटे को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन
ये जो रेखाएँ खींची थी उन्होंने कि मैं अपने परिवारवाद की राजनीति नहीं करूँगा, वो रेखा उनकी बहुत छोटी हो गई है। उन्होंने परिवारवाद की राजनीति शुरू कर दिया है। नवीन पटनायक जी में ये था कि जब बीजू पटनायक देहांत के बाद उन्होंने पार्टी संभाला था, वो बात उनके लड़के निशांत में नहीं हुआ है, और अब ये बात हो गई कि वो भी परिवारवादी राजनीति कर रहे हैं। अब भाजपा को बड़ा ये सोचना है, अब भाजपा के ये देखना आगे दिलचस्प होगा कि भाजपा के नेता कैसे अब परिवारवादी राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि उनके सहयोगी उन्होंने उनके बेटे को सीधे उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो अब किस तरह से इसको डिफेंड करते हैं, पार्टी विद डिफरेंस। वो तो वैसे ही कि भाजपा तो वॉशिंग मशीन है, कोई भी आए तो उनके हिसाब से काम, वो जो भी आता है, कोई भी भ्रष्टाचारी हो तो भाजपा में आके पवित्र हो जाता है, सब पवित्र हो जाता है। तो अब कांग्रेस के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए क्या होता है कि ये परिवारवादी पार्टी है। अब नीतीश जी के बेटे को बना रहे थे, ये कौन सी परिवारवादी, ये इनको क्या वो बताएंगे क्या है कि परिवारवादी है या नहीं है, ये देखने वाली बात है। अब इतना तय हो गया है कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे। हो सकता है एक और डिप्टी सीएम जनता दल यूनाइटेड से हो। अब प्रश्न ये है कि भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा में ये एक परंपरा चली गई, अगर जिसकी चर्चा होती है कोई पद के लिए तो उसको पद नहीं मिलता है। तो सम्राट चौधरी बहुत आगे चल रहे हैं, फिर नित्यानंद राय जी के नाम चल रहा है। अब नित्यानंद राय जी यादव समुदाय से हैं, और मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा पहले ही हाथ जला चुकी है। तो देखते हैं कि ये क्या दौर लगता है, ये दौर कितना काम करता है। फिर आगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी दिखाना है उनको कि हम जो है बिहार में हमारी सरकार है, तो आगे हम यहाँ भी सरकार बनाएंगे। और पश्चिम बंगाल में ये जो भद्रलोक है, ममता बनर्जी के ब्राह्मण परिवार से होने के कारण उनको वोट देते हैं। तो क्या भाजपा ये दाव खेल सकती है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वैसे नाराज चल रहे हैं, जहाँ 12-13% वोटर है ब्राह्मण, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है कि कोई सवर्ण विशेषकर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। इसका मामला तो नगण्य ही है। तो बहुत बड़ी संभावना है कि अति पिछड़े जाति से ही कोई बनेगा। हो सकता है कि सम्राट चौधरी बने। तो आगे का ये है दिलचस्प, क्या भाजपा बिहार में कब तक ये गठबंधन चलेगी। भाजपा के साथ जितनी सहयोगी दल हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं असम गण परिषद, उड़ीसा में नवीन बाबू बहुत साथ रहे, लेकिन आज वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की स्थिति अब देख ही रहे हैं। तो क्या ये पार्टी की यही स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। आगे बिहार की राजनीति में क्या होता है बहुत देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अप्रैल के पहले सप्ताह तक तो यही चलता रहेगा, तब तक ये तो उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। तब तक ये दूरा कुश्ती चलता रहेगा, तब तक हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्ते।